अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है। आज मैं आपको ये बताऊंगा प्रोडक्ट ऑफ ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी होती हैं, जिसकी वजह से बैंक एंड्रॉयड हो गया या बैंक को जदीद बैंक की किस्म में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिनकी वजह से पुराना बैंक और ई बैंकिंग में क्या फ़र्क है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और सादा बैंकिंग में क्या फ़र्क है, किन चीज़ों की वजह से बैंक को हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं और किन चीज़ों के आने के बाद बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक में कन्वर्ट हो गया। ये आईकॉम पार्ट 2 प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक बैंक का एक अहम चैप्टर है। अहम चैप्टर का अहम सवाल है प्रोडक्ट ऑफ ई बैंकिंग, यानी किन चीज़ों की वजह से बैंक को ई बैंकिंग कहा जाने लगा। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है डेबिट कार्ड, दूसरा है क्रेडिट कार्ड, इसके बाद फिर ऑनलाइन बैंकिंग, फिर फ़ोन बैंकिंग, फिर एटीएम्स मशीन। ये 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से बैंक को ई बैंकिंग कहा जाता है। इन 5 चीज़ों के आने के बाद बैंकिंग को ई बैंकिंग कहा जाने लगा। अब मैं इन 5 चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से इसमें आज बताऊंगा। क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, यानी जैसे जिस मोबाइल के अंदर हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो फ़ोन बैंकिंग हो गया। डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड, इनके अंदर यानी डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनमें फ़र्क क्या है, और इसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग और फ़ोन बैंकिंग से क्या मुराद है। जो क्रेडिट, पहले मैं बात करता हूँ क्रेडिट कार्ड की, यानी क्रेडिट कार्ड से क्या मुराद है। क्रेडिट कार्ड इज़ अ सिस्टम ऑफ पेमेंट issued to user of this system. It is a small plastic card entitling its holders to buy goods and services based on the holders promise to pay for these goods and services. ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एक सिस्टम ऑफ पेमेंट है, इसे कहते हैं। यानी क्रेडिट कार्ड के अंदर ये होता है ये कि जिस आदमी को बैंक इशू करता है वो आदमी सर्विसेज और गुड्स उधार किसी भी दुकान से या शॉप से, मार्केट से ख़रीद सकता है उधार ऑन क्रेडिट बेसिक्स पे। इसके बाद ये होता है कि जब एक बैंक एक टाइम देता है कि 1 माह का, दो माह का, उस टाइम के अंदर जो कस्टमर होता है उसे जो उसने चीज़ें ख़रीदी होती हैं उसकी पेमेंट बैंक में जमा करवानी होती है। जब वो उसके पास एक कार्ड होता है, जब वो किसी भी दुकान पे जाएगा शॉपिंग करने तो वो अपना कार्ड वहाँ इस्तेमाल करेगा POS यानी पॉइंट ऑफ सेल पर वो अपना कार्ड स्क्रैच करेगा। इस कार्ड के ऊपर इस बैंक का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम, कार्ड की एक्सपायरी डेट, कार्ड की स्पेसिफिक नंबर कार्ड का होता है जो 12 से 16 डिजिट के दरमियान में होता है, और इसके ऊपर एक मैग्नेटिक चिप लगी होती है जो POS पॉइंट ऑफ सेल के अंदर रीड की जाती है, जिसके बाद एक बिल जनरेट कर देता है, और जो होता है शॉपकीपर वो बैंक में जाके अपनी रकम वसूल कर सकता है। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड है ये सिर्फ POS में ही चलता है, इससे ऑनलाइन बैंकिंग भी मखसूस ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है, और इसके बाद ये ATM मशीन के अंदर भी इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ शॉपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पॉइंट ऑफ सेल में इस्तेमाल होता है। या ऑनलाइन बैंकिंग उस तरह की ऑनलाइन बैंकिंग का कुछ हिस्सा है जिसके अंदर जो हम जहाँ से चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जो क्रेडिट कार्ड है ये सिर्फ सर्विसेज और गुड्स ख़रीदने में ही हमें काम देता है। इसके ऊपर आदमी का जो कस्टमर होता है उसका नाम लिखा होता है और ये ट्रांसफ़रेबल नहीं होता। इसके बाद बैंक का नाम लिखा होता है और इस कार्ड की एक लिमिट होती है। जैसे बैंक जब इंडिविजुअल जो होता है कस्टमर होता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक इस कार्ड की लिमिट कर देता है, जो लिमिट फ़िक्स करता है कि ये एक माह के अंदर 1 लाख ज़्यादा से ज़्यादा की शॉपिंग कर सकता है, ये 2 लाख कर सकता है, 5 लाख कर सकता है। जो ये लिमिट फ़िक्स करता है इसे कहते हैं फ्लोर लिमिट। और इसके बाद इसको जब ये पेमेंट करता है टाइम के अंदर, अगर उस टाइम से ज़्यादा के बाद पेमेंट करेगा तो इसके ऊपर एक चार्जेस लगेंगे, यानी इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इसके बाद इसका जो स्कोप है वो आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले ये कुछ अर्से पहले ये इंट्रोड्यूस कराया गया था क्रेडिट कार्ड, और अब आजकल ये ज़्यादा इशू कर रहा है बैंक, और ये एक बैंक से लोन लेने का ये आसान तरीका भी है। इसके कुछ इजी पेमेंट हो जाती है इसके ज़रिए, और पेमेंट के अंदर आसानी है।
हमें लोन फैसिलिटी मिलती है। शॉर्ट टर्म असल में ये है शॉर्ट टर्म लोन है, और इसकी जो प्रूफ ऑफ पेमेंट, इसके अंदर कोई चीज़ मॉर्गेज नहीं होती, ना कोई चीज़ प्लज कराई जाती है। ज़्यादातर ये बैंक ये कार्ड अपने मखसूस लोगों को इशू करता है, यानी यहाँ उन लोगों को इशू करता है जिनके अकाउंट पहले से बैंक के अंदर काफ़ी सालों से चलते हैं। ये क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर उन लोगों को इशू किया जाता है जिनके ऊपर बैंक का एतमाद हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे है डेबिट कार्ड, यानी डेबिट कार्ड से क्या मुराद है? A plastic card issued by a bank to a depositor in coded so that it may be used in ATMs or POS point of sale like swiping machine। यानी इससे जो डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड का मतलब ये है कि ऐसा कार्ड, डेबिट कार्ड का मतलब है ऐसा कार्ड जो बैंक के अकाउंट होल्डर को इशू किया जाता है कि वो चाहे तो अपनी रकम 24 घंटे ATM से विदड्रॉ करवा ले, किसी पॉइंट ऑफ सेल से जाके कुछ सामान ख़रीद ले तब उसके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, और या ऑनलाइन शॉपिंग कर ले। ये जो डेबिट कार्ड है इससे तमाम ये सिर्फ उस आदमी को इशू किया जाता है जिसका बैंक के अंदर करंट अकाउंट हो, डिपॉजिट अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, और इसके मतलब जितने भी अकाउंट हैं जिनके अंदर हम पैसे विड्रॉ भी करवा सकते हैं और डिपॉजिट भी करवा सकते हैं एनी टाइम। इसके बाद ये भी इजी पेमेंट है कि 24 आवर हम ATMs के अंदर भी, ये कार्ड ATM में अंदर भी इस्तेमाल हो जाता है, पॉइंट ऑफ सेल में भी इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है वो पॉइंट ऑफ सेल में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो ATM के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसको ATM कार्ड भी कहा जाता है। इसके अंदर इंटरनेशनल पेमेंट भी इसके ज़रिए कर सकते हैं, और प्रूफ ऑफ पेमेंट होती है। ये इंक्रीज़ इन बैंक इनकम, इसके ज़रिए जब डेबिट कार्ड के ज़रिए जो बैंक का है एक्सपेंस बैंक के कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैंक के इनकम में इजाफा भी होता है। ये ATM में भी इस्तेमाल हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा इसके है मेन ऑनलाइन बैंकिंग, यानी ऑनलाइन बैंकिंग से क्या मुराद है? ऑनलाइन बैंकिंग इज़ अ सिस्टम दैट अलाउड इंडिविजुअल टू परफॉर्म बैंकिंग एक्टिविटीज़ एट होम और ऑफिस व इंटरनेट। यानी ऑनलाइन बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जो इंडिविजुअल या जो कस्टमर है बैंक का, उसको बैंक के अपने जो बैंक का अंदर अकाउंट है उसे कंट्रोल करने का एक तरीका फ्राहम करता है, एक प्लेटफार्म फ्राहम करता है। यानी जो कस्टमर है वो घर बैठे या ऑफिस में इंटरनेट के ज़रिए अपना अकाउंट मॉनिटर कर सकते हैं, किसी के ट्रांसफ़र कर सकता है, बिल पे कर सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। तमाम काम जो ऑनलाइन हैं वो बिल पे हो सकता है, बिल पे हो जाता है। उसके बाद मनी ट्रांसफ़र हो जाती है। डिपॉज़िट तो नहीं करवा सकते, डिपॉज़िट के अलावा बाकी तमाम काम हम कर सकते हैं। इसके बाद आएगा ऑनलाइन बैंकिंग में विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो उसके अंदर कस्टमर अपनी विदड्रॉ भी कर सकता है। यानी किसी भी वक्त जो कस्टमर है वो किसी के दूसरे के अकाउंट में अपनी ट्रांसफ़र कर देगा जब रकम, तो उसके अकाउंट से रकम माइनस हो जाएगी। पेमेंट करने का आसान तरीका है ये। इसके बाद आएगा फ़ोन बैंकिंग से क्या मुराद है, यानी जो फ़ोन बैंकिंग है ये क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग और फ़ोन बैंकिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़ोन बैंकिंग ये है कि जैसे जो मोबाइल में जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं या एप्पल के मोबाइल हैं उनके अंदर ये एक ऐप होता है, UBL का ऐप, HBL का ऐप, अलाइद बैंक के ऐप, ये जितने भी मोबाइल के ऐप होते हैं HBL के, UBL के, अलाइद के, बैंक्स के जो ऐप होते हैं, इनसे हम आसानी से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। आखिरी स्टेटमेंट है बैंक स्टेटमेंट अपनी मालूम कर सकते हैं, और बैंक स्टेटमेंट हम मालूम कर सकते हैं, हमारा बैलेंस चेक हो जाता है। इसके बाद हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। अंदर ई बैंकिंग द कस्टमर कैन डील और पास ऑर्डर टू देयर बैंक थ्रू मोबाइल विदाउट विजिटिंग द बैंक। द कस्टमर कैन चेक देयर अकाउंट बैलेंस, मेक वेरियस पेमेंट बाय सेंडिंग SMS, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग सर्विसेज आर अलाउड टू देयर कस्टमर राउंड द क्लॉक। यानी जो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम बैंकिंग करते हैं जिसे फ़ोन बैंकिंग कहा जाता है, मोबाइल बैंकिंग कहा जाता है। 24 घंटे हम सर्विसेज हमें 24 घंटे सर्विसेज ऑन होती है, यानी ये इंटरनेट के ज़रिए बैंक से कनेक्ट होती हैं। हम चाहे हम घर में हो, जिधर मर्जी हों, सिर्फ इंटरनेट चाहिए होता है और हमारे पास मोबाइल हो जिसके अंदर एप्लीकेशन मोबाइल बैंक की इंस्टॉल हो, अपना हमारा जो अकाउंट नंबर होगा बैंक का वो उसके अंदर भी डाला हो, ताकि उसके ज़रिए हम आसानी से बैंक के अंदर जो हमारा अकाउंट है उसे हम मॉनिटर कर सकें कि हमारा कितना बैलेंस रह गया। हमने एक आखिरी बैंक स्टेटमेंट हमारी अपनी, किसी भी वक्त हम बैंक स्टेटमेंट अपनी देख सकते हैं, आखिरी ट्रांसैक्शन देख सकते हैं, आखिरी हम अपनी डिपॉजिट देख सकते हैं, आखिरी हम अपना विड्रॉ देख सकते हैं, हर चीज़ हम इसके अंदर देख सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि ATM मशीन क्या है।
यानी एटीएम मशीन क्या है, इसका मतलब है एटीएम का पूरा मतलब है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इट इज़ एन अनअटेंडेड कंप्यूटर टर्मिनल दैट परफॉर्म बेसिक teller functions when a card holder insert a card into ATM, जिसका पूरा मतलब है automatic teller machine, enter the correct pin code on 24-hour basis। ATM कार्ड असल में बैंक के सर्वर के साथ कनेक्ट होती है। इसके अंदर जो बैंक का डिपॉजिट होता है अकाउंट होल्डर, डिपॉजिट अकाउंट होल्डर, या वो अकाउंट होल्डर जिसने बैंक में अमाउंट जमा करवाई हो, वो 24 घंटे किसी भी वक्त किसी भी उस बैंक की ATM मशीन से भी और किसी और बैंक की ATM मशीन से भी, अगर किसी और बैंक की ATM मशीन से विड्रा करेगा तो कुछ चार्जेस लगेंगे, अगर वो उसी बैंक से या उसी ब्रांच से विड्रा करेगा तो चार्जेस नहीं लगते। और 24 घंटे विड्रा करवा सकता है। पहले वो अपना कार्ड उसके अंदर डालेगा। द विड्रा थ्रू ATM, यानी जो ATM से विड्रा कराने का तरीका। ATM कार्ड इज़ इंसर्टेड इन स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द मशीन। जो ATM कार्ड होता है, जहाँ डेबिट कार्ड भी होता है और ATM कार्ड, ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन जो ATM कार्ड होता है वो डेबिट कार्ड नहीं होता। जो डेबिट कार्ड होता है उसे हम ATM कार्ड भी कह सकते हैं। जो ATM कार्ड है उसे हम मशीन के स्पेसिफाइड पार्ट के अंदर इंटर करते हैं। इसके बाद पिन कोड इज़ इंटर व्हेन ए मैसेज अपीयर ऑन द स्क्रीन। इसके बाद हमें पिन देनी पड़ती है, क्योंकि जो भी अकाउंट होल्डर होता है उसको बैंक एक पिन इशू करता है। जब हम वो पिन ATM मशीन के अंदर इंटर करेंगे तो हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। आफ्टर दिस द कस्टमर सेलेक्ट एन अकाउंट, डिफरेंट अकाउंट अपीयर ऑन द स्क्रीन। इसके बाद जो कस्टमर होगा जो ATM मशीन के पास खड़ा होगा वो एक अकाउंट सेलेक्ट करेगा। जो काफ़ी ज़्यादा अकाउंट स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे उनमें से वो एक अकाउंट सेलेक्ट करेगा। To withdraw the required amount, the customer select one amount from the different amount appear on the screen। और इसके बाद विड्रा करवाने के लिए अमाउंट कस्टमर मशीन के ऊपर 4-5 किस्म की अमाउंट आ रही होती हैं, 5000, 10,000, 20,000, 500, 1000, और नीचे ऑप्शन होता है कि हम अपनी मर्ज़ी के अकाउंट भी लिख सकते हैं। उनमें से कोई एक अमाउंट सेलेक्ट करेगा। द मशीन विल सेंड द कार्ड आउट फ्रॉम ए स्पेसिफाइड पाथ आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। इसके बाद जो मशीन होती है ATM मशीन, वो कार्ड को बाहर निकाल देती है एक अपना प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद। व्हेन द कस्टमर गेट द कार्ड हिम स्पेसिफाइड पाथ देन द रिक्वायर्ड अमाउंट कम्स आउट फ्रॉम अनदर स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द मशीन इमीडिएटली। इसके फ़ौरन बाद ही ATM मशीन जितनी रकम जो कस्टमर होता है उसने इंटर की होती है वो रकम एक अलग हिस्से से ATM के बाहर निकाल देती है। इसके बाद ATM कार्ड ही हमारे पास आ जाता है और ATM और जो हमने अमाउंट सेलेक्ट की होती है वो भी ATM से बाहर आ जाती है। और इसके बाद जब से ये ATM मशीन आई है इसके बाद ईज़ी यूज़ हो गया है और राउंड द क्लॉक फैसिलिटी, यानी 24 घंटे सर्विस है। और फ्रॉम एनी बैंक, यानी किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से हम विड्रा करवा सकते हैं अमाउंट। और इसके बाद इसी में टाइम सेविंग भी होती है, जैसे चेक के अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है बैंक से विड्रा करवाने में, और ये किसी भी वक्त आसानी से टाइम सेविंग भी होती है। और मिनी स्टेटमेंट भी निकल आती है कि हमारे पास अब हमारा पिछला बैलेंस कितना रह गया, मिनिमम हमारे पास जो अमाउंट है अकाउंट में वो कितनी है और हमने विड्रा कितनी करवाई है, ये भी इसमें पता चलता है। यानी ये जो आज का टॉपिक था ये है ई बैंकिंग, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ई बैंकिंग। अगर इसके अंदर जो हर पॉइंट जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, ATM और ऑनलाइन बैंकिंग, इसके अलग अलग वीडियो यानी डिटेल के साथ, जो क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर ये इकट्ठा क्वेश्चन भी आ जाता है और अलग अलग क्वेश्चन भी आता है। अलग अलग की जो वीडियो होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस